क्यों कुछ लोग अपना जन्मदिन नहीं मनाते? एक मनोवैज्ञानिक सच जो आपकी सोच बदल देगा। प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपने कभी सोचा है जो लोग अपना जन्मदिन भूल जाते हैं वो अक्सर ज्यादा शांत, ज्यादा खुश और ज्यादा मजबूत क्यों होते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सच बताने वाला हूँ जो शायद आप आज तक नहीं जानते थे और जो आपका जन्मदिन देखने का नजरिया बदल देगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी अपना जन्मदिन बिना किसी जश्न के बिताया है? कमेंट में हाँ या नहीं जरूर लिखिए। कुछ दिन पहले मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला। मैंने उससे पूछा, अरे यार, आज तुम्हारा जन्मदिन है, पार्टी नहीं दोगे? वो बस मुस्कुराया और बोला, मैं हर दिन मनाता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, एक तारीख क्यों खास बनाऊं? उसकी यह बात बहुत हल्की थी, लेकिन मेरे दिल में भारी पड़ गई। क्या सच में सबसे मानसिक रूप से मजबूत लोग जन्मदिन को आम दिन की तरह मानते हैं? सोचिए, जो लोग अपना जन्मदिन नहीं मनाते, क्या वो उदास होते हैं? नहीं, अक्सर वही सबसे ज्यादा संतुष्ट और शांत होते हैं। जरा आप बताइए, आप अपना जन्मदिन क्यों मनाते हैं? दूसरों की उम्मीदों के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, या सच में अपने लिए? कमेंट में बताएं, मैं पढ़ूंगा। पिछले साल हमारे ऑफिस में एक नया लड़का आया था, नाम था विवेक। बहुत शांत, बहुत फोकस्ड, कोई दिखावा नहीं। एक दिन एचआर ने घोषणा की, आज विवेक का बर्थडे है। पूरे ऑफिस में उत्साह फैल गया। केक आया, गुब्बारे आए, सजावट हुई। सबने विवेक को बुलाया, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स, पर मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता। पूरा ऑफिस चौंक गया। कुछ ने सोचा ये घमंडी है, कुछ ने कहा शायद धार्मिक वजह होगी। लेकिन मैं लंच के दौरान उसके पास गया और पूछा, भाई, जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? उसका जवाब मैंने कभी नहीं भुलाया। विवेक बोला, क्योंकि मुझे समझ आ गया है, जन्मदिन मुझे बूढ़ा होने की याद दिलाता है और मुझे याद दिलाना पसंद है कि मैं अभी जिंदा हूँ। उसने एक बात कही, हम स्मृति नहीं है, हम प्रक्रिया हैं। हम हर दिन बदलते हैं, तो फिर साल में एक ही दिन को इतना खास क्यों माने? मनोविज्ञान कहता है, जन्मदिन एक सटल रिमाइंडर है कि समय निकल रहा है। इसीलिए बहुत से लोग जन्मदिन से पहले एंजाइटी महसूस करते हैं। मैं 30 का हो गया, अभी तक कुछ नहीं किया। मैं 40 की हो गई, अभी तक ड्रीम लाइफ नहीं मिली। जीवन तेजी से निकल रहा है, इसे कहते हैं मोर्टालिटी अवेयरनेस, मृत्यु का बोध। लेकिन जो लोग जन्मदिन नहीं मनाते, वो इस जाल में नहीं फंसते। वे हर दिन को महत्व देते हैं, इसलिए उन्हें किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती। क्या आपने भी कभी जन्मदिन से पहले अजीब सी बेचैनी महसूस की है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। कमेंट में यस लिखें। एक बार मेरा भी ऐसा ही अनुभव हुआ। मैंने एक साल बड़ी बर्थडे पार्टी रखी, 100 लोग, फोटो, वीडियो, शोर, हंसी। लेकिन रात को जब सब चले गए, मैं अकेला बैठा था और अजीब सा खालीपन था। ऐसा लगा जैसे ये सब दूसरों के लिए था, मेरे लिए नहीं। अगले साल मैंने कुछ अलग किया। फोन बंद किया, किसी को नहीं बताया, पहाड़ों पर चला गया। ना केक, ना विशेस, ना पार्टी, बस मैं और प्रकृति। और उस दिन जो शांति मिली, वो किसी सेलिब्रेशन में नहीं मिली थी। फिर मैंने समझा, समाज ने हमें सिखाया है कि जन्मदिन मतलब जश्न, नहीं मनाया इक्वल्स दुखी। लेकिन असल में उल्टा होता है। जो लोग जन्मदिन नहीं मनाते, वे दूसरों की मान्यता पर निर्भर नहीं रहते। वे हर दिन को समान रूप से कीमती मानते हैं। वे वर्तमान में जीते हैं। वे सामाजिक दबाव से मुक्त होते हैं। जैसे एक बुद्धिमानी भरी बात है, जितना कम आप अपने जन्मदिन को खास बनाते हैं, उतना ही आपका जीवन ज्यादा सहज हो जाता है। मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कल आपका जन्मदिन हो और कोई भी याद न रखे, आपको कैसा लगेगा? सच सच लिखिए, मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। बौद्ध दर्शन कहता है, सब कुछ अनित्य है, स्थायी कुछ भी नहीं। आपकी उम्र, आपका जन्म, आपका अस्तित्व, सब बदल रहा है। स्वामी योगानंद कहते थे, आप समुद्र का एक हिस्सा नहीं, आप एक बूंद में पूरा समुद्र हैं। तो फिर एक तारीख आपके मूल्य को कैसे तय कर सकती है? जब आप जन्मदिन को साधारण दिन मानना सीख लेते हैं, तभी असली स्वतंत्रता शुरू होती है। क्योंकि तब आप कैलेंडर में नहीं जीते, क्षण में जीते हैं। तो मेरा आपसे बस एक छोटा सा सुझाव है, अगले जन्मदिन जरा एक्सपेरिमेंट कीजिए। सोशल मीडिया पोस्ट न करें, किसी से उम्मीद न रखें, बस दिन को सामान्य तरह से जिए। शायद शुरुआत में अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे आप समझेंगे, आप एक तारीख नहीं है, आप एक अनुभव है, एक निरंतर बहने वाली चेतना। दोस्तों,
क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो अपना जन्मदिन बिल्कुल नहीं मनाते? न केक, न पार्टी, न फोटो, बस एक शांत सा दिन। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे लोग कमजोर नहीं होते, बल्कि उनके अंदर एक गहरी मनोवैज्ञानिक शक्ति छिपी होती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वो सच जो शायद आपकी सोच एकदम बदल देगा। कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला जिसका उस दिन जन्मदिन था। मैंने कहा, अरे आज तुम्हारा बर्थडे है, पार्टी क्यों नहीं दे रहे? वो मुस्कुरा कर बोला, मैं हर दिन ये मनाता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। जन्मदिन तो बस एक तारीख है, जीवन हर पल है। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। यही वो पल था जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ लोग जन्मदिन नहीं मनाते क्योंकि उन्होंने जीवन को बहुत गहराई से समझ लिया होता है। क्यों कुछ लोग जन्मदिन मनाने से दूर भागते हैं? मनोविज्ञान कहता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो खुशी पाने के लिए बाहर की चीजों पर निर्भर करते हैं, और दूसरे वो जो खुशी को अंदर से महसूस करना जानते हैं। जन्मदिन नहीं मनाने वाले लोग अक्सर दूसरी कैटेगरी में आते हैं। वे समझ जाते हैं कि असली जश्न बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। रीजन 1, इंसान का बदलता नजरिया। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वो देखता है कि हर साल केक काटने से उसकी जिंदगी में ज्यादा कुछ बदलता नहीं। उसके सपने, उसकी जिम्मेदारियां, उसकी परेशानियां, वो सब एक जैसे ही रहते हैं। तो वो समझ जाता है कि जन्मदिन मनाने से ज्यादा जरूरी है जिंदगी को समझकर जीना। रीजन 2, भावनाएं, गुड और बैड मेमोरीज। कुछ लोग जन्मदिन इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उनके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई होती है जो उस दिन को याद करके उनका मन भारी कर देती है। शायद किसी अपनों की मौत, शायद किसी रिश्ते का टूटना, या शायद कोई पुराना दर्द। ऐसे लोग शोर शराबे से नहीं, शांति से खुद को हील करना चाहते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रीजन 3, इमोशनल मैच्योरिटी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जो लोग भावनात्मक रूप से परिपक्व होते हैं, वो अक्सर अपने जन्मदिन को एक स्पेशल डे नहीं, बल्कि एक साधारण दिन की तरह जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए साल बढ़ना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि साल का अनुभव बढ़ना महत्वपूर्ण होता है। वे अपनी उम्र नहीं गिनते, वे अपने सीखने को गिनते हैं। रीजन 4, पहले खुद का जश्न फिर दुनिया का तारांकन। कुछ लोग अकेले में जश्न मनाते हैं। वे पार्टी नहीं करते, पोस्ट नहीं डालते, पर अपने आप से बात करते हैं। हाँ, वे खुद से कहते हैं, मैं अभी तक यहाँ तक पहुँचा, मैंने इतने झटके झेले और फिर भी खड़ा हूँ। ये सेलिब्रेशन बाहर नहीं दिखता, पर अंदर बहुत गहराई से महसूस होता है। Why they are happiest। शायद आपने गौर किया होगा, जो लोग जन्मदिन नहीं मनाते वो अक्सर सबसे शांत, सबसे संतुलित और अक्सर सबसे खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुशी किसी पार्टी पर नहीं टिकी होती। उनकी खुशी उनके माइंडसेट में होती है। वे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में नहीं जीते, वे कंपैरिजंस में नहीं जीते, वे बस जिंदगी को महसूस करके जीते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई अपना जन्मदिन नहीं मनाता, तो ये मत सोचिए कि वो उदास है या कमजोर है। हो सकता है कि वो दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से एक हो। और याद रखिए, जन्मदिन एक तारीख है, जीना एक कला है। अगर आप चाहें, हर दिन आपका जन्मदिन बन सकता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई अपना जन्मदिन नहीं मनाता, तो ये मत सोचिए कि वो उदास है या कमजोर है। हो सकता है कि वो दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से एक हो। और याद रखिए, जन्मदिन एक तारीख है, जीना एक कला है। अगर आप चाहें, हर दिन आपका जन्मदिन बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो कमेंट में लिखिए, मैं हर दिन को खास मानूंगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो जन्मदिन के दबाव में जीते हैं। धन्यवाद। जाते जाते बस एक बात याद रखिए, जीवन एक यात्रा नहीं, एक नृत्य है, और हर दिन उस नृत्य का हिस्सा है।